तो छात्रों, तो हम लोग जो है वो आज ट्रायंगल चैप्टर के अंदर सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया उसको समझेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सिमिलरिटी की क्राइटेरिया क्या होती है। मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल लिया, ये देखिए आपका ए बी सी, और ये ले लिया डी ई और एफ। तो दो ट्रायंगल जो है सिमिलर कब कहे जाएंगे? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ए बी जो है डी का अगर कॉरस्पॉन्डिंग है तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू आपका बी सी बाई ई एफ, और आपका ए सी बाई डी एफ। ये जो है तीनों इक्वल अगर हों और उसके साथ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू आपका एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये छह चीज़ें देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा, किसी ट्रायंगल में अगर ये छह चीज़ें जो है आपको मिल रही हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल मिल रहे हैं तो वो आपका सिमिलर बोला जाएगा। यानी दो ट्रायंगल आपका सिमिलर कब होगा? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। ये छह बातें। लेकिन अगर इसी बात को मैं कन्वर्स बोलूँ कि यानी हमें अगर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है तो क्या ये छह चीज़ें दिखानी पड़ेगी? जी नहीं। उसके लिए मैथमेटिशियन ने आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया, उसी को हम लोगों ने जो है वो क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल बोला। क्या बोला हम लोगों ने? उसी को हम लोगों ने सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल बोला। क्या बोला? उसी को नाम दिया गया सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल यानी आपका अगर छह चीज़ें पता हो तब हम लोग जो है किसी ट्रायंगल को सिमिलर बोल रहे थे। अगर छह में से कुल मिला के तीन जानकारी ही हमें पता हो तो ही हम उसे सिमिलर तो भी बोल सकते हैं। तो उसी को हम लोग जो है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी कर रहे थे। अब वो तीनों क्या था? वो तीनों जो है आपका था, मैं बता दूं कि वो तीनों था आपका साइड साइड साइड। यानी दो ट्रायंगल में अगर किसी के साइड 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 यानी तीनों साइड का तीनों साइड के साथ रेशियो इक्वल हो तो भी आपका वो सिमिलर हो जाएगा। या किसी तीन एंगल का जो है वो रेशियो, तीन एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो तो भी वो सिमिलर हो जाएगा। या फिर एक साइड एक एंगल एक साइड हो तो भी वो सिमिलर हो जाएगा। या दो एंगल भी हो तो भी सिमिलर हो जाएगा। यही जो है आपका सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया था। अब इस बात को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसका जो है एक और ट्रायंगल है आपका, ये देखिए ध्यान से, डी ई एफ, डी ई और एफ। अगर इनका जो है हमें छह बातें नहीं पता हो, सिर्फ ये पता हो कि ये वाला साइड का रेशियो ये वाले साइड के रेशियो लेने के साथ, ये वाला साइड के साथ, ये वाला साइड का रेशियो लेने के साथ, ये वाला साइड के साथ, ये वाला साइड वाले रेशियो को लेने के साथ तीनों इक्वल आ रहे हैं। यानी आपका अगर मैं पूछूं कि ए बी बाई जो है आपका डी ई लिया जाए और आपका जो है बी सी बाई आपका, अगर यहाँ पे ई एफ मिल रहा हो हमें दो ट्रायंगल में और आपका डी ये ए सी बाई डी एफ मिल रहा हो, ठीक है, इस वाले साइड का इस वाले साइड का साथ रेशियो, इस वाले साइड का इस वाले साइड के साथ रेशियो, इस वाले साइड का इस वाले साइड के साथ रेशियो अगर इक्वल मिल रहा है, ये सिर्फ तीन चीजें ही मिल रही हो तो हम लोग उसे क्या बोल देंगे? साइड 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 से, साइड 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 सिमिलरिटी से उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये जो ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी तरीके से क्राइटेरिया काम करता है। जब दो ट्रायंगल में हमें अभी तक हमने सिमिलरिटी के लिए देखा हुआ था कि कुल छह चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको तीन ही चीज़ पता है तो भी आप जो है कह सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बताना होगा कि कौन सी क्राइटेरिया लग रही है। अगर तीनों साइड हुआ तो आपका तीनों साइड, अगर मान लीजिए इसकी साइड नहीं पता होती, हमें सिर्फ एंगल पता हो, ये एंगल इसको इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल जो है आपका इसके इक्वल, तो हम लोग जो है उसे एंगल 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 से यानी ट्रिपल ए से क्या बोलते हैं? सिमिलर बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये जैसे दिया हुआ है आपका, मान लीजिए इसका नाम भी ए बी सी और डी ई एफ मैं रख देता हूँ, डी ई एफ, और इसका जो है कोई एक साइड, मान लीजिए ये वाले साइड इस वाले साइड के साथ रेशियो मैंने लिया, फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉमन हो जाए या इक्वल हो जाए, उसके बाद ये वाले साइड का इस वाले साइड के साथ रेशियो लूँ, तो
एक साइड का रेशियो इसके साथ और ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाली साइड जो है इनका रेशियो, ये अगर इक्वल होते हैं, साइड का, दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल होता है इस तरह से अल्टरनेटली, ये नहीं कि ये वाला साइड तो फिर ये वाला एंगल आ जाए और फिर ये वाला जो है आपका साइड हो, तो यहाँ से साइड एंगल ये अल्टरनेट होना चाहिए, जैसे जिस पैटर्न में हो उसी पैटर्न में होना चाहिए आपका। अगर दो ट्रायंगल इस तरीके से, तो साइड एंगल साइड यानी ये वाले क्राइटेरिया से वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किसी दो ट्रायंगल में अगर जो है सिर्फ दो एंगल भी अगर आपको मिल जाए तो भी आप बगल में लिख करके उसको दिखा देंगे एंगल क्राइटेरिया से वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये जो है आपका देखिए ध्यान से, मैंने बताया साइड एंगल साइड से ऐसे लिख लेंगे आप, डी ई एफ के क्या होगा, डी ई एफ के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। तो आपको ये चार क्राइटेरिया याद रखनी है। आपने क्लास 9th में जो है कॉन्ग्रुएंट के लिए 4-5 वहाँ पे पढ़ा हुआ था, वो अलग थी, उसमें से थोड़ा सा अलग देखिए ये यहाँ पे दो एंगल्स भी सिर्फ पता रहे तो भी आपका सिमिलर हो जाएगा। एक साइड एक एंगल एक साइड पता हो तो भी सिमिलर होगा, तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो भी, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो तो भी। ये चार क्राइटेरिया, इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और आपको पता कैसे चलेगा भाई, आप देखेंगे उसमें दिख रहा है, अगर एंगल का रिलेशन दिख रहा है मतलब खाली एंगल दिख रहे हैं, साइड के बारे में कुछ नहीं बताया तो आपको ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। अगर खाली साइड के बारे में दोनों को बताया तो ये वाला क्राइटेरिया से चेक करेंगे आप। अगर साइड और एक साइड एक एंगल एक साइड हो रहा है तो आपका साइड एंगल साइड से होता है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो ये जो है आपका कुल मिला के सिमिलैरिटी के लिए हमें जो है दो ट्रायंगल सिमिलर तब होता है जब उसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। लेकिन अगर उनमें से इतनी जानकारी के बाद हम लोग सिमिलर प्रूफ कर रहे थे, लेकिन अगर कम जानकारी यानी हम अगर उसमें से कोई तीन जो है या फिर आपका सिर्फ दो एंगल की जानकारी इनके बेस पर जानकारी हो तो भी उसे सिमिलर बता सकते हैं। यही जो है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, स्टेट विच पेयर ऑफ अ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय you answering the question and also write the pair of a similar triangle in the symbolic form। यानी आपको ये जो दिए गए क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो भी दिख रहा है आपको, ये सारे जो है आपके कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हैं ट्रायंगल्स जो दिए गए हैं ना। तो अब ये किस क्राइटेरिया से जो है सिमिलर है ये आपको बताना है। तो आप देख करके ध्यान से बता सकते हैं। अगर फिगर में कंसंट्रेट होके आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, दिख रहा होगा आपको, और इस ए बी सी ट्रायंगल में आपका ये पी क्यू आर पूछ रहा है कि किस क्राइटेरिया से आपका सिमिलर है। आप देख करके बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल जो है आप 80 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला 40 डिग्री है। तो इस 80 डिग्री को अगर देखा जाए तो ये आपका ये भी 80 है, ये 60 है, ये 40 है। मतलब अगर करस्पॉन्डिंग देखा जाए उठा के अगर इसे रखें, यानी इमेजिन क्या करिए कि ये उठा के आप यहाँ रख रहे हैं ना, तो आप अगर यहाँ रख रहे हैं तो देखिए ध्यान से 80 के ऊपर 80 और आपका 60 के पास 60 और 40 के पास 40, यानी तीनों एंगल इक्वल है। तो आपका कौन सा एंगल 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 सिमिलरिटी की क्राइटेरिया से बाय सिमिलरिटी देखिए इसका जो आपको दिख रहा है एंगल B इज इक्वल टू आपको एंगल Q दिख रहा है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R दिख रहा है और आपका एंगल A इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, एंगल P। तो तीनों एंगल दिख रहे हैं। तो आपका जो ये ट्रायंगल है यानी ट्रायंगल आपका ABC ये आपका सिमिलर है कौन सा, ट्रायंगल PQR के, और क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, एंगल एंगल एंगल, है ना। तो ये आपका सिमिलर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बाकी सारे को भी चेक करना है। आपका ये वाला जो दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे आप ध्यान से तो साइड आपको इधर उधर दिख रही होगी। जैसे ये 2.5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो आप एक काम किया करिए ना, मतलब इसमें सारा साइड साइड दिख रहा है। देखिए तीनों का साइड, तो ये आपका साइड साइड से हो सकता है कि आपका सिमिलर हो, जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। यहाँ पे चेक करने के लिए कहा है ना स्टेट वेदर, यानी इनको चेक करिए ये जो है आपके सिमिलर है कि नहीं, और अगर है तो किस क्राइटेरिया से। आप एक काम करिएगा, जैसे आप जो है इसका देखिए 2.5 का 5 के साथ रेशियो बनाइए। क्यों, रेशियो का मतलब क्या होता है, 2.5 का 5 के साथ रेशियो लेंगे तो ऐसे लेंगे आप हैं। और उसके बाद जो है इसके अरेंजमेंट के बाद ये वाला जो है अब इसके साथ लिए हैं, यानी BC अपान जो है आपने RP लिया हुआ है। तो इमेजिन करिए कि ये अगर यहाँ जाएगा तो ये 2 जो है यहाँ चला आएगा, है कि नहीं। 2 जो है आपका 4 के साथ रेशियो बनाएगा, यानी 2/4।
उसी तरीके से आपका जो ये 3 है वो 6 के साथ बनाने लगेगा, यानी 3/6। तो ध्यान से देखिए, सारे कट के आपका क्या बनेंगे, 1/2 बन जाएंगे, सारे कट करके आपका क्या बन जाएंगे, 1/2। और जैसे ही देखिए इनका मतलब इनका तीनों का देखिए रेशियो इक्वल है, और तीनों का रेशियो जब इक्वल है तो ये किस वाले आपका क्राइटेरिया से हो गया, साइड 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 सिमिलरिटी की क्राइटेरिया से ये जो आपका है ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के। PQR के, ये सिमिलर का साइन है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगल PQR के, है ना। तो इस तरह से आपका ये भी जो है आपका सिमिलर हो गया, और किस क्राइटेरिया से हुआ, साइड 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 से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये दिख रहा है, इसको देखते हैं ये सिमिलर है कि नहीं, और अगर है तो किस क्राइटेरिया से। तो आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से ये 2 दिख रहा है, और इसके जो है आपका रेशियो अगर देखा जाए तो किसके साथ बन सकता है, आपका 2 का 4 के साथ बन सकता है, यानी अगर हम लोग चाहें तो इसे 2/4 ऐसे करके लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद जो है अगर 2/4 है तो मैं इसको अगर इसके पास ले जाऊँ, यानी MP को जो है आपका अगर इमेजिन माइंड में जो है आपका यहाँ लेकर के जाऊँ, यहाँ लेकर के जाऊँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, आप जो है इसको अगर यहाँ लेके जाएंगे ना, तो ये जो है आपका इसको ऐसे घुमाएंगे जब ऐसे, तो आपका घूमने के बाद ये जाएगा तो 3 जो है 5 पर आएगा, और 2.7 जो है 6 के पे आएगा। और मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी देख लो, 2 जा अगर 4 होगा, 3 जा 6 होगा, 1/2 मिल रहा है रेशियो में, यानी 3 का अगर 6 के पास साथ किसी तरीके से चला भी जा रहा है तो 2.7 से तो आपका कभी भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 नहीं बनेगा। 2.7/5 देखेंगे तो ये 1/2 रेशियो नहीं बनाएगा, क्योंकि आपका सारा कट करके रेशियो सेम आना चाहिए, यानी 1/2 आना चाहिए, यानी अगर जो भी आ रहा है वो सेम आना चाहिए। कुल मिला के आप एक साइड को किसी को एक के पास अरेंज कराएंगे, और उसके बाद बाकी सारे जो है जैसे अरेंज हो रहे हैं उनको रेशियो बना के देखेंगे इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो नहीं इक्वल होगा, तो ये जो है आपका सिमिलर है ही नहीं, नो सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया साइड है और साइड का रेशियो हमने चेक किया तो आपका इक्वल नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, कुछ लोगों के दिमाग में अगर डाउट आ रहा हो तो देखिए ध्यान से, आप 2 का अगर 4 के साथ लेंगे तो 2/4 होगा, है कि नहीं, 2/4 होगा। और उसी तरीके से जो है आपका अगर ये 3, जैसे ही ये 2 4 के साथ देखेंगे, ये 3 जो है 5 के साथ आ जाएगा, यानी 3/5 होगा, और ये जो है आपका 2.7/6 होने लगेगा, और इन सब का रेशियो कभी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, ये कभी इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए आपका ये नो सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और ये नो सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 वाले को, किस सिमिलर है कि नहीं और किस क्राइटेरिया से। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें एक जो एंगल आपका सिर्फ एक एंगल मैच कर रहा है और बाकी 2 साइड दिख रही हैं, तो हमें पता है कि एक हमारा क्राइटेरिया साइड एंगल, साइड में भी वही लगे। अब आप सोचेंगे कैसे लगाऊं, मैंने कहा ये 70 डिग्री आप इसके पास इमेजिनेशन करके अरेंज करिए। तो जैसे ही 70 डिग्री आप देखिए, ये वाली चीज़ यहाँ अगर लेके आइए इस ट्रेंगल का, तो ये वाला जो साइड है वो आपका इधर दिखेगा, और ये वाला जो साइड है आपका इधर चला जाएगा, है कि नहीं। पर आप इसे नहीं, ऐसे नहीं करिए, ध्यान से आप देखिए कि आपका ये जो 70 डिग्री है आप यहाँ अरेंज करिए, है ना। और उसके बाद इस ट्रेंगल को अगर घुमा दिया जाए, यानी ML जो है आपका ML साइड इधर कर दिया जाए, और आपका जो है ये MN जो है आपका इसका इधर आ जाए, और उसके बाद 70 डिग्री पर 70 डिग्री अरेंज हो जाए, तो दिखेगा आपको क्या मिलेगा, एंगल N = एंगल Q मिलेगा, यानी दोनों 70 है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो आपका है क्या, ये जो आपका है MN/PQ, यानी 2.5/5 = आपका ये जो है साइड इसके आएगी, तो ये आपका ML का मतलब आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5/10, दोनों को आप कट करिए, देखिए 1/2 आएगा, यानी 2 साइड का रेशियो जो है आपका इक्वल है। और 2 साइड का रेशियो अगर इक्वल है, 2 साइड का अगर रेशियो इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और इस वाले साइड का इस वाले साइड के साथ रेशियो लिया जाए, और इस वाले साइड का इस वाले साइड के साथ रेशियो लिया जाए, ये पलट करके तो आपका 1/2 आएगा, यानी 2 साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल है। तो ये जो आपका ट्रेंगल है ये किस क्राइटेरिया से आपका सिमिलर हो जाएगा, ये जो है आपका सिमिलर हो जाएगा साइड एंगल साइड से, यानी ये जो आपका ट्रेंगल है, ट्रेंगल MNL सिमिलर है आपका ट्रेंगल PQR के, ट्रेंगल PQR के, है कि नहीं। और सिमिलरिटी कौन सा लग रहा है, ट्रेंगल MNL सिमिलर है ट्रेंगल PQR के, PQR के। क्राइटेरिया जो लग रहा है साइड एंगल साइड का लग रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा ये 4 वाला भी सिमिलर है और क्राइटेरिया आपको पता चल चुका होगा। बात करते हैं फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाले में आप ध्यान से देखिएगा तो फिफ्थ वाले में जो आपका ये वाला साइड है, इस वाले साइड के साथ अगर रेशियो लिया जाए तो आपका 3/2 3/6 जो है आपका बनेगा, और ये जो है इस वाले का इस वाले के साथ लिया जाए तो 2.5/2 5 यानी 1/2 बनेगा, और 80 डिग्री जो है आपका यहाँ अरेंज किया जाए। यानी इसको अगर घुमा करके ऐसे ए को एफ के पास लेके आएँ और आपका बी ए को हम लोग जो है डी एफ के पास लेके जाएं तो आपका देखिएगा ध्यान से 80 डिग्री यहाँ अरेंज करें तो 2.5 का 5 के पास जाएगा, और ये AC वाली साइड 6 के पास चले आएगी, और ये BC जो है 3 इसके पास चलाएगा। यानी इसका भी देखिए रेशियो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिए। ये A जो है आप इसके पास लेके आइए, यानी एंगल A बराबर F है, तो आप जैसे ही घुमाएंगे ये जो है BA आपका यहाँ चलाएगा, तो 2.5 का 5 के साथ रेशियो लेंगे तो आपका 1/2 आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो साइड है वो यहाँ चली जाएगी, और ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो पता ये है अगर 3 का 6 के साथ होता है ये चीज़ आपका, मैंने कहा ना इमेजिन करके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जो है आपका घूम करके यहाँ जा रहा है, और जैसे ही जा रहा है तो उसके बाद जो है आपका ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड का रेशियो तो आ रहा है, लेकिन इस वाली साइड जो है ये 3 आपका यहाँ चली आ रही है। अगर यहाँ होती तो शायद 3/6 जो है आपका 1/2 बन जाता, लेकिन ये अरेंज करने के बाद आपका रेशियो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, सिर्फ एक एंगल इक्वल आ रहा है, इसलिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बनेगा, ना एंगल बनेगा, ना तीनों साइड वाला, ना साइड एंगल साइड, कोई भी नहीं बन रहा। इसलिए ये आपका भी जो है, ये भी जो आपको दिख रहा है ये भी आपका क्या होगा, नो सिमिलर होगा। क्या होगा, ये भी आपका सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये आपका सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि आप कैसे चेक करेंगे, इनको आपस इमेजिन कर लीजिएगा थोड़ा सा, और इमेजिन करके आप बता लेंगे कि ये सिमिलर है कि नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया ना लग रहा हो तो, ठीक है। देखिए ये जो आपका ट्रायंगल है, इस वाले में अगर 80 डिग्री को यहाँ अरेंज कराया जाए तो आपका 2.5 जो है यहाँ आएगा, तो 2.5 का 5 के साथ रेशियो 1/2 होगा, और ये वाला साइड यहाँ चलाएगा, तो ये तो हमें कुछ दिया ही नहीं गया है, तो फिर हम रेशियो कैसे बनाएंगे, और इसका दिया गया तो वो यहाँ चलाएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया गया, तो इसलिए सिर्फ एक एंगल और एक साइड मिल पा रहा है रेशियो में, और एक एंगल और एक साइड से हमारा कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ या तो दोनों एंगल होता, या तो तीनों साइड होती, या साइड एंगल साइड होता, तो ऐसी कुछ कंडीशन इसमें मिल नहीं रही है, इसलिए ये आपका दोनों नो सिमिलर हो जाएंगे, यानी आपका ABC जो है DEF के क्या है, सिमिलर नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिख रहा है, इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो 80 डिग्री को 80 डिग्री के पास अरेंज करें, ध्यान से देखिएगा, है ना, तो ये आपका 30 डिग्री यहाँ दिखा रहा है, ये एंगल F जो है R के पास 30 डिग्री है, और E जो है आपका Q के पास है। तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये 8 और 30 आपका 110 है, तो यहाँ वाला आपका 70 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका तीनों का सम कितना होता है, आपका तीनों का सम जो है 180 होता है। तीनों का सम जब 180 होता है तो उसके हिसाब से ये आपका क्या होगा, 70 होगा ही होगा, क्योंकि 80 और 30 दोनों मिला के 110 बन जाएंगे, और वो 70 हो जाएगा। तो ये 70 और ये भी 70 आपका ये जो है, और ये वाला एंगल, दो एंगल मिल गए इक्वल ना, बाकी को मिलाने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो है एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, एंगल वाली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी DEF जो है आपका PQR के सिमिलर है एंगल प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से आप थोड़ा इमेजिन करके ले जाके यहाँ पे देख लेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग के सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, और इसको सॉल्व करने से पहले जो है आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इन द फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द एंगल DOC एंड एंगल DCO एंड एंगल OAB। यानी हमें जो है एक दिया गया है क्या, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए ना, और दो ट्रायंगल सिमिलर देने के साथ जो है, दो ट्रायंगल सिमिलर देने के साथ हमें ये वाला एंगल यानी COB जो है आपका 125 डिग्री दिया हुआ है, और CDO की मैं बात करूं, CDO तो 70 डिग्री दिया गया। फाइंड करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, DOC यानी ये फाइंड करना है, DOC और DCO का मतलब आपका ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके बाद OAB का मतलब ये वाला एंगल
एंगल फाइंड करना है। यानी आपको ये जो दिख रहा है रेड कलर से बने हुए ये सारे एंगल आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, और ये सब एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है ना। ये एंगल आपको फाइंड करना है, इसके लिए जो गिवन है उसी में से कुछ दिमाग हम लोग लगाएंगे। और क्या लगाएंगे, आइए कंसंट्रेट होकर उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन जो हमें दिया गया है, जो गिवन में हमें दिया होता है वही कुछ लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है आपका ट्रायंगल ओ बी ए के, है ना, ये हमको दिया गया है। यानी ये जो है आपका ये पूरा ट्रायंगल ओ डी सी ये वाला इसके सिमिलर है ना। उसके बाद कह रहा है एंगल बी ओ सी जो आपका है बी ओ सी वो आपका 125 डिग्री है, यानी एंगल बी ओ सी कितना है 125 डिग्री, और आपका एंगल सी डी ओ जो है वो कितना है 70 डिग्री, है ना। आपको फाइंड करना है डी ओ सी, ध्यान से देखिएगा डी ओ सी फाइंड करना है। एक बात देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है डी बी, और डी बी एक लाइन है, तो लाइन पर आपका पूरा एंगल 180 बनता है, तो 180 बनेगा तो इस पर 125 है, यानी आपका ये डी ओ सी और ये 125 दोनों का सम 180 होगा, वहाँ से हमें डी ओ सी मिल जाएगा। तो अगर हम लोग ये लिखें कि डी ओ सी प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, किस रीजन से, लीनियर पेयर से, है कि नहीं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ये आपका लीनियर पेयर हो जाएगा, और लीनियर पेयर से यहाँ से हमें एंगल डी ओ सी मिल जाएगा, आपका 125 उधर जाएगा तो 50 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमारा एंगल डी ओ सी मिल गया। उसके बाद बात करते हैं डी सी ओ की। डी सी ओ क्या है, डी सी ओ यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है, देखिए ये हमको मिल गया है 55 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हमें 55 डिग्री मिल गया ये है। तो ये आपका 75, ये 70 और ये 55, तो ये भी आपका मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। वहाँ से हमें जो ट्रायंगल ओ डी सी दिख रहा है उसमें अगर मैं पूछूं तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा, आप बता दो। ए एस पी से, यानी एंगल सम प्रॉपर्टीज से। और आपका एंगल ओ कितना है 55 डिग्री, एंगल सी कितना है आपका नहीं पता, वही तो पता करना है। एंगल ओ कितना है, और एंगल डी जो है 70 डिग्री है ना, सॉरी इधर देखिए ध्यान से, आपका जो है एंगल डी कितना है 70 डिग्री, एंगल डी कितना है 70 डिग्री, और आपका एंगल सी कितना है वो हमें पता नहीं है, वही पता करना है। उसके बाद आपका एंगल ओ कितना है 55 डिग्री, और इज इक्वल टू 180 कर लेंगे तो हमें यहाँ से एंगल सी पता चल जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 70 और 55 125 हो जाएगा, 125 उधर सब्सट्रैक्ट होके आपका एंगल सी इज इक्वल टू कितना दे देगा 55 डिग्री। इस तरह से हमारे ये दो एंगल मिल जाएंगे, और ये दोनों मिल गए तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रखा हूँ, ये अगर दो पैरेलल लाइन हो, ऐसे कोई लाइन हो, तो आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर से। तो ये जो आपका लाइन है सी ए, इसका अल्टरनेट इंटीरियर है ये और ये, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये आप के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे ध्यान से, क्या देखेंगे, देखिएगा ध्यान से कि जो आपका एंगल सी है वो एंगल ए का इंटीरियर है, और एंगल सी कितना है आपका 55 है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए है। और कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट इंटीरियर से है ना। और आपका एंगल सी कितना है, एंगल सी है आपका 55 डिग्री, तो एंगल ए भी आपका कितना होगा 55 डिग्री। इस तरह से हमारा ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, और जो हमें तीनों फाइंड करना था वो तीनों के तीनों हमें मिल गए हैं। ठीक है, ये तीनों फाइंड करने थे और ये तीनों मिल गए। तो इसे चाहे तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने जो दिख रहा है इसको फोकस करिए और समझिए, देखिए ध्यान से इसमें क्या समझा रहा है, मतलब पूछ रहा है कि डायगोनल ऑफ AC एंड BD। सबसे पहले एनर्जेटिक फॉर्म में क्वेश्चन पड़ेगा, उसके बाद आपको सारी चीजें लगभग समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको बस याद रखना है क्या, कुछ बेसिक चीज़ें जो आप पीछे पढ़े हुए हैं वो चीज़ें आप याद रखेंगे, और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया याद रखेंगे, क्योंकि जो मैं शुरू में बता रखा हूँ तो आपको ये चीज़ें लगने लगेंगी। अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा। तो देखिएगा ध्यान से, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट द AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि आपका कोई ट्रेपीजियम है ABCD, कोई ट्रेपीजियम है ABCD है ना, और उसका डायगोनल जो है आपका AC और BD O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो आपको सामने फिगर में दिख भी रहा होगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि AB पैरेलल है, यानी ये AB आपका पैरेलल है। कुल मिला के इसमें जो जो गिवन है वो हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। हमें देखिए दिया गया है एक ट्रेपीजियम, क्या दिया गया है, ट्रेपीजियम।
ट्रेपीजियम ए बी सी डी, जिसमें आपका ए बी क्या है, पैरेलल है डी सी के, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद आपको और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, उसके बाद आपको क्या, ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है, पता चल गया। फिर आगे ईच अदर एट यूजिंग पॉइंट ओ यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करेंगे, हमको क्या करना है, ए ओ अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी। देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्या दिखाना है, ये ए ओ अपान ओ सी और आपका ओ बी अपान ओ डी, ये हमको दिखाना है ना। तो AO अपान OC अगर हमको दिखाना है, ध्यान से समझिए, यानी इनका अगर हमको दिखाना है तो मैं पूछूं तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर मैं सिमिलर दिखा दूं तो इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर दिखाने से हमारा क्या होगा, ये जो हमारा रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इसको सिमिलर दिखाने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा जो हमें दिया गया है, तो उसके हिसाब से दिमाग जब लगाएंगे तो हमें दिया क्या कहते हैं कि पैरेलल दिया गया है, तो हमें पता है कि ए बी पैरेलल टू आपका अगर डीसी है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे दो पैरेलल हैं और उसको ऐसे कट कर रहे हैं, तो ऐसे कट करने के बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और अगर ऐसे कट कर रहे हो तो उसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। उसी तरीके से मैं आपसे पूछ लूँ, मुझे बताइएगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूँ अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, और ये आपका ये भी इसके इक्वल होगा। आप कहेंगे ये कैसे इक्वल होगा, ये भी तो बता दो, ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी सब इक्वली करे जा रहे हो आप, इक्वल सारा इक्वल कर दो, बताओ ही नहीं। मैंने कहा ओ भाई ये आपने नहीं पढ़ा क्या, 8 से पढ़ाया जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन ऐसे कट करी हो, ऐसे कट करी हो ना, क्रॉस की तरह ऐसे ऐसे कर कट कर रही हो, तो इनका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, समझ रहे हैं, किससे, वर्टिकली अपोजिट, दोनों वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो समझ क्या, इधर देखिए, तो आपका यहाँ पे ये जो दिया गया ना वो आपका इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है, और तीन एंगल अगर इक्वल मिल गए तो एंगल 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 से आपका क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। वैसे हमें पता है सिर्फ दो एंगल से भी सिमिलर हो जाते हैं, पर यहाँ तीन तीन मिल रहे हैं, तो तीन तीन से ये जल्दी से बस लिख लेना है। सर लिखना ही नहीं आता, मैं कहा लिख ले भाई, इधर देख ले ध्यान से भाई। तो आपको क्या करना था, आपको ये इसके सिमिलर दिखा देना है, तो आपका ऑटोमेटिक रेशियो इक्वल हो जाएगा। वो सिमिलर हुआ कैसे, देखिए ध्यान से, एंगल ए इज इक्वल टू आपका दिया गया है एंगल सी, और एंगल बी इज इक्वल टू आपका कितना है, ठीक है। अब एंगल बी नहीं लिखेंगे, ये उचित नहीं होगा, इसको सही तरीके से लिखते हैं, क्योंकि एंगल बी कहने पे बड़ा हो जाएगा ना, एग्जैक्ट अगर दिखना हो, जैसे ये देखिए ध्यान से, इसको नहीं, एंगल ओ ए बी, यानी एंगल ओ ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल ए ओ ए बी इक्वल होगा आपका ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल ए बी ओ एंगल ओ डी सी के, ये एंगल इसके इक्वल होंगे। उसके बाद ये जो एंगल है ये आपका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, यानी ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल होगा आपका एंगल डी ओ सी के, एंगल डी ओ सी के, ठीक है। तो ये किस रीजन से है, रीजन लिख लेते हैं, ये आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, और ये दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर के कारण है, अल्टरनेट इंटीरियर है ना, अल्टरनेट इंटीरियर के कारण है। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर के कारण हो गए और ये वर्टिकली अपोजिट के कारण हो गए। तो हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ओ सी के। अब क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ, एंगल 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 से, ठीक है, ये सिमिलर हो गया। और जैसे ही सिमिलर हुआ, इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है, यानी ए ओ अपान ओ सी, वो आपका ओ बी अपान ओ डी के इक्वल हो जाएगा। और वही तो हमें प्रूफ करना था, ए ओ अपान ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपन ओ डी का रेशियो होगा इक्वल। सर कॉन्ग्रुएंट था तो सीपीसीटी बोल देते थे सर, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैंने कहा भाई सीपीसीटी जब हम लोग क्लास 9 में पढ़ते थे तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता, तो उसके बाद जो है वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइडोडिकल किससे होते थे, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैंने कहा यहाँ पे जो बोलेंगे ना वो सुन के आप शॉक हो जाओगे, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं सर। मैंने कहा नहीं सुना ना, सुन लो भाई सुन लो। सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं बनाता हूँ, देखो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमें करना था प्रूफ। और हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसे चाहें तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा है आपको सामने ना, इन द फिगर 6.36 क्यू आर पैरेलल टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सो दैट द पिंक ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर। ठीक है, बहुत ही मजे से हम लोग करने वाला, एकदम फील कराने वाला हूं आपको, फोकस होके देखिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको जो दिख रहा होगा ये देखिएगा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपके सामने, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हमें क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन से हमारा जो है वो गिवन का जो दिया गया होता है उसी को गिवन कहते हैं भाई। हमें क्या दिया गया, देखिए दिया गया क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर दिया हुआ है ना। और क्या गिवन है, और भी गिवन है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है ना। तो हमें शो क्या करना है, शो करना है आपका, शो करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये करना है शो करने के लिए देखिए ध्यान से, अब जो आपको दिया गया ना उसको पहले फुल फोकस से फिगर में एकदम जूम किया करिए, जूम करेंगे आप तब पूरी बातें निकल के आएंगे। देखिए क्यू आर बाई क्यू एस लिखा हुआ ना, क्यू आर बाई क्यू एस, देखिए ध्यान से, यानी हमें दिखाना है पी क्यू एस के सिमिलर टी क्यू आर। इसमें पी क्यू एस ढूंढिए, पी क्यू एस दिख गया सर जी, मैंने कहा पीक्यूएस दिख गया। अब देखिए टी क्यू आर हाँ टी क्यू और आर सही है, बड़ा वाला ट्रायंगल। ये तो आधे ही चीजें उसी पे रिपीट हो रही हैं सर, मैंने कहा बस वही तो हमारा टारगेट है। देखो ध्यान से, यानी यहाँ का आपके दिख रहा होगा ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के साथ जो है आपको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। यानी हमें जो है अगर आपका क्यू टी बाई क्यू पी और क्यू आर बाई क्यू एस मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, या आपका क्यू आर बाई क्यू एस अपान क्यू टी बाई क्यू पी, बात वही है ना, इनका रेशियो अगर आपस में इक्वल मिलने लगे तो, और उसके बाद एक आध एंगल मिल जाए तो साइड एंगल साइड, माने हमें 3 क्राइटेरिया 4 पता है ना, साइड एंगल साइड और उसके बाद जो है आपका एंगल और 2 एंगल से भी होता है, 3 एंगल से भी 2 एंगल से भी है ना। तो इसमें देखिए ध्यान से जो गिवन दिया गया है हमें क्यू आर बाई क्यू एस दिया गया है, क्यू आर आपका क्यू आर ये है और ये क्यू एस ये तो दिख रहा है, और सर ये तो एकदम आसान से हो जाएगा, क्यू टी बाई पी आर, ओ सर गबड़ा दिया सर, क्यू टी बाई पी आर दे दिया, इधर चला गया, ये दे देता ना काम ही मजा आ जाता, कच्ची मतलब एकदम सच्ची विद जो आधा क्वेश्चन में एकदम मजा ही आ जाता। मैंने कहा पेशेंस रखो यार, कुछ तो दिमाग लगा, वैसे भी हो जाने। देखो ध्यान से, क्यू टी बाई आपका क्यू पी पता करना है ना, और आपको दे क्या दिया है, क्यू टी बाई पी आर दे दिया है, पी आर इधर का ले आके दे दिया, ओ तेरी आ रहा है, पेशेंस रखो। कुछ और भी दिया गया, देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2, और तुमको पता है जब ट्रायंगल में आपका एंगल 1 बराबर एंगल 2 ऐसे हो तो ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी ये बराबर ये, तो आपका ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये जो ये है ये वाली साइड ये इसके इक्वल होगी। पी आर जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा, क्यों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्यू दिया गया ना, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू होगा। रीजन लिखोगे, रीजन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें क्या है, गिवन है, यानी आपका ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी, साइड भी इक्वल होगी, और जैसे ही साइड इक्वल हुई हमारा काम लगभग हुआ। क्यू टी बाई हमें पी क्यू चाहिए था, क्यू टी बाई पी क्यू, और देखिए पी आर के जगह पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, वही तो मिल गया, यानी हमारा क्यू आर बाई क्यू एस जो था उसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यू टी बाई पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इधर देखिए, और जैसे ही क्यू टी बाई पी क्यू आप लिख लिए उसके बाद दो साइड का रेशियो इक्वल हुआ, अब क्या चाहिए, बस उन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल, और मिलेगा ना भाई, इनका एंगल क्यू तो कॉमन है, एंगल क्यू तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। ये देखिए बड़ा वाला जो ट्रायंगल है आपका, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अरे भाई ओ पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस और आपका टी क्यू आर, इनके लिए दोनों के लिए देखिए ट्रायंगल यही तो होगा, क्योंकि क्यू इज कॉमन, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या हुआ, कॉमन।
बगल में प्रॉपर रीजन भी लिखना होता है ना, कहाँ हो रहा है, इसे थोड़े ना कुछ भी लिख देंगे। इधर देखिए, उसके बाद जो है आपका Q इज कॉमन, और ये क्या है, ये तो आपका गिवन है, थोड़ा सा चेंज करने के बाद। अब देखिए ध्यान से, दो साइड का रेशियो मिल गया, एक एंगल का रेशियो मिल गया, साइड एंगल साइड इज लगा देंगे, उसके बाद ये हुआ आपका प्रूफ। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग करेंगे बस लिखेंगे, और क्या करेंगे, ओ भाई साहब क्या करेंगे, हाँ ट्रायंगल PQS सिमिलर हो गया, कहाँ है ट्रायंगल TQR गया, रीजन भी बगल में लिखेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 4 को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों जो ट्रायंगल ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मैं कहूँ ABE, जो ABE है, ABE वो ACD के कॉन्ग्रुएंट है अगर, तो यहाँ से मैं अगर पूछूँ आपसे तो आपका देखिएगा ध्यान से, AE बराबर AD मिलेगा, AE बराबर AD मिलेगा ना, AE बराबर AD। और आपसे अगर मैं पूछूं तो AB बराबर क्या मिलेगा, AC मिलेगा, AB बराबर AC मिलेगा। उसके बाद BE बराबर आपका वो जो है वो CD मिलेगा, है ना, BE बराबर CD। अब इन्हीं में से हमको ऐसा रेशियो बनाना है कि आपको AD अपान DB मिल जाए, AD अपान DB मिल जाए। तो कोई जुगाड़ है क्या, हाँ जुगाड़ है, AD देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बाई AE इज इक्वल टू 1, है ना, AD इज इक्वल टू AE अपन 1 लिख सकते हैं। और आपका अगर मैं पूछूँ AB अपन AC इज इक्वल टू भी 1 ले सकते हैं, यानी ये भी बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। अब इनको अगर क्योंकि देखिए ध्यान से, आप इसे अगर इधर करेंगे तो AE अपान AD लिख सकते हैं ना, या AD अपान AE जो है 1 लिख सकते हैं। और इस वाले को लीजिए, इस वाले को लीजिए, देखिए AB अपान AC जो है आपका 1 के बराबर हो सकता है, और ये दोनों आपस में बराबर लिख सकते हैं। क्यों ये सब लेना, हमें ये जो कॉन्ग्रुएंट दिया गया है उसमें हमारा गोल है AD अपान AB को इक्वल दिखाना और AE अपान AC को इक्वल दिखाना। जैसे ये साइड रेशियो दिखाऊंगा, एंगल ए दोनों में कॉमन है, 3 जो हमारा आपका साइड एंगल साइड वाली क्राइटेरिया, उससे ये सिमिलर हो जाएगा, वही हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो वो दिखाने के लिए पहले ही जो कॉन्ग्रुएंट दिया गया उसमें से वही जरूरत की चीजें निकालेंगे जिसके कारण हमारा सिमिलर हो पाए। तो हमने देखा यहाँ पर AD अपान AE, यानी AD अपान AE 1 के बराबर आएगा, क्योंकि आप ये पता है ना भाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, AD अपान AE इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो E उधर यहाँ चला जाएगा, AE से मल्टीप्लाई होगा तो AD बराबर AE तो हो जाएगा। तो बात वही है, आप इसे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही को लेंगे, वो मैंने कहा ना, सिमिलर दिखाने के लिए आपको कौन से रेशियो की जरूरत है, उसी से हम लोग काम चला लेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, ये आपस में इक्वल हो गए, ये 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए AD अपान AB हमें चाहिए होता है, AD अपान AB, तो ये मैं चाहूँ ये तो ये यहाँ कर सकता हूँ और ये यहाँ कर सकता हूँ कि नहीं, आप ही बताओ मैथ्स के रूल से। तो AD अपान में AB कर लेंगे, और ये AE उधर चला जाएगा तो AE अपान में AC हो जाएगा। ये जो रेशियो देखिए क्या है, AD अपान में AB, AD अपान में AB, और आपका AE अपान में AC दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके साइड का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ इक्वल हो गया, यानी दो साइड का ट्रायंगल का रेशियो, दो साइड जो है आपका एक ट्रायंगल के दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, दो अलग अलग ट्रायंगल का, एक ADE का और एक ABC का, दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया। और क्या मिला, और हमें मिल गया एंगल A बराबर एंगल A कॉमन, एंगल A बराबर एंगल A क्या मिल गया, कॉमन, एंगल A बराबर एंगल A हमें कॉमन मिल गया। और इस तरह से हम लोग देखेंगे, अगर मैं बड़े वाले की बात करूँ तो साइड एंगल साइड, छोटे वाले का भी साइड एंगल साइड की क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, अरे वो सिमिलर हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे आपका जो ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर हो जाएगा, ADE सिमिलर हो जाएगा पूरे के ट्रायंगल ABC के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ जो है आपका
प्रूफ हो जाएगी और आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो कॉन्ग्रुएंट दिया है उसमें जो साइड का रेशियो, साइड जो इक्वल निकल के आएगी उसी में से अपने ज़रूरत की चीज़ें जिससे हमें सिमिलर हो सके ADE और ABC वो वाला ले करके उसके बाद थोड़ा सा आपस में इंटरचेंज करके और दोनों में एंगल कॉमन है दिखा करके साइड एंगल साइड से इसे सिमिलर दिखा देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। आज आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिख रहा है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि जो फिगर आपके सामने दिख रहा है इन द गिवन फिगर, इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE, दो एल्टीट्यूड हैं ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, सो दैट ये सारी चीजें दिखानी है, ये सारे आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कोई ट्रायंगल है ACB, ठीक है, इसमें जो आपका CE है ये आपका परपेंडिकुलर है और ये जो है आपका ADB एक साइड पर परपेंडिकुलर है, दोनों P पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस ट्रायंगल के बेस पर हमें इन चीज़ों को दिखाना है। तो ये जो ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल AEP, यानी पहला वाला मैं बात करूँ तो AEP यानी ये वाला ट्रायंगल वो CDP यानी इस वाले के हमको क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, उस वाले के सिमिलर दिखाना है। फोकस करिए, बहुत आसानी से दिखाऊंगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इनमें ध्यान से देखिए, ये अगर आपका 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इस साइड भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपका एंगल AEC इक्वल हो जाएगा आपका एंगल CDP के, यानी एंगल AEP इक्वल हो जाएगा आपका एंगल CDP के। दोनों ईच जो है वो 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है कि नहीं, दोनों 90 डिग्री है। और एक और चीज़, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है। एंगल CPD इक्वल है आपका एंगल APE के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों जो है इक्वल हो गए। अब जब दोनों इक्वल हो गए तो दोनों जो है आपके ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल ACDP के एंगल क्राइटेरिया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेकंड वाला भी हो जाएगा, कोई ना कोई लगा करके। और देखिएगा सारे दोनों जो है एंगल से, ये चारों जो है एंगल से आपका सिमिलर हो जा रहे हैं। अब इन चारों को देख लीजिए, ABD आपको कहाँ दिख रहा है, AB और D, यानी ये वो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है कि नहीं, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो आपके सामने दिख रहा है, जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, उस बड़े वाले ट्रायंगल को किसके सिमिलर दिखाना है, देखिएगा ध्यान से, बड़े वाले ट्रायंगल को दिखाना है CBE के। CBE कहाँ है, CB और आपका E, यानी इसके, इस वाले के ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है आपका, ये ट्रायंगल ये सिमिलर दिखाना है इसके, है ना। तो उनमें ध्यान से देखिए, इनमें भी आपको एक जो है एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल जो है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री तो है, और ये जो वाला ट्रायंगल है इसका ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि उधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो दो चीज़ों तो यही मिल गई। और उसके साथ एक और चीज़ देखिए, ये जो B है, एंगल B दोनों में कॉमन है ना। तो बस वहीं से आपका ये भी सिमिलर हो जाएगा, बस इस बात को लिखना है। और आप चाहें तो मैं तो कहूँगा आप इसे खुद करिएगा, मैं आपको ऐसे ही हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल जो है आपका, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना था। इनमें देखिए ये एंगल कॉमन है और ये आपका 90 और ये भी 90, तो यहाँ से ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इस बात को बस लिखना है, आप लिखना खुद से करिएगा। उसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके सामने दिख रहा है AEP, अब पहले ढूंढिए AEP है कहाँ, तो AEP यही वाला है ना। AEP वो आपका ADB के सिमिलर दिखाना है, ADB, AD और B, ये पूरे बड़े वाले के, है ना। ये छोटा वाला जो है, ये छोटा वाला इस पूरे बड़े वाले के, तो इनमें देखिए एंगल A कॉमन हो गया, एंगल A कॉमन हो गया, और इनका ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और इस बड़े वाले के लिए आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये तो कॉमन, मतलब ये देखिए छोटा वाला, ये जो है देखिए, ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना।
और उसके बाद आपका मैं बात करूँ तो ये बड़े वाले के सिमिलर दिखाना है, इस बड़े वाले के। तो इस बड़े वाले में ये वाला 90 डिग्री है, तो दोनों में एक एक 90 तो मिल गया, तो एक एक चीज़ मिल गया। अब एक और चीज़ चाहिए जिससे ये आपका, तो ये कॉमन है, देखिए ये कॉमन है, तो दोनों में एक एंगल कॉमन और दोनों का एंगल 90 डिग्री, तो आपका ये भी एंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं PDC की, ट्रायंगल PDC जो आपके सामने दिख रहा होगा, PDC जो आपको दिख रहा होगा, PDC इसमें कहाँ है, PD और आपका C, यानी ये छोटा वाला जो हमने क्रॉस लगा रखा है पहले से, ये छोटा वाला किसके सिमिलर दिखाना है, देखिए ध्यान से, PDC BEC के, BEC कहाँ है इसमें, BEC, यानी ये वाला ट्रायंगल इस पूरे बड़े वाले के सिमिलर दिखाना है। अब यहाँ पे ये 90 ये 90 है, एक 90 मिल गया, और ये जो है आपका दोनों में CC कॉमन है, दोनों में CC कॉमन है, दोनों में CC कॉमन है, तो फिर वही बात, इसको भी आप कर सकते हैं। ये वाला मैं लास्ट वाला कर देता हूँ, उसके बाद बीच के दो वाले कर लीजिएगा। इन ट्रायंगल्स का अगर मैं सॉल्यूशन करूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, तो इसमें एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या है, कॉमन है दोनों में, वो आपको यही दिख रहा है। उसके बाद एक और चीज़ दिख रही है, क्या, एंगल जो आपका AD जो है आपका इस वाले का ट्रायंगल जो है आपका CEB, एंगल CEB है ना, CEB जो ये एंगल E है, और उसके बाद इस छोटे वाले का क्या है, CDP, एंगल CDP, ये ईच जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। और ये आपका इस तरह से ट्रायंगल PDC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BEC के एंगल क्राइटेरिया से, है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये ट्रायंगल के क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुए। ये जो एक्सरसाइज है ना आपका, इसमें कुल मिला के 16 क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज आपका 16 क्वेश्चन इसके अंदर है, इसलिए इसको हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, डाउट फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये लाइट कम बेसी आपको इसलिए हो रही है क्योंकि लाइट ज़्यादा होने से गर्मी होता है, भले ही थोड़ा मैं क्लियर नहीं दिखता हूँ, पर बोर्ड में देखता हूँ कि आपका लाइट डाउन हो तो भी फ्रेश दिखता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।